7 जुलाई को गणेश वाल्मीकि की जो हत्या की है पुलिस वालों ने वहाँ के हिसार के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बस करा पुलिस ने ऐसा गणेश अपना जन्मदिन मना रहे थे और वहाँ थोड़े स्पीकर वगैरह बजा रहे थे, कुछ साउंड बजा वहाँ पे, तो पुलिस वालों लोगों ने कोशिश की उन लोगों को इस काम में हाथापाई और पुलिस वालों ने बर्बरता पूर्वक उनका मर्डर कर दिया। जैसे कोई आतंकवादी होते हैं या समझिए कोई मतलब चोर चुके गुंडा टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसा पुलिस ने रोल अदा किया और उनको घर में घुस के मारा है। बस यही मामला है, क्योंकि दलित जो समाज के लोग हमारे देश के अंदर, इन्हें कौन पूछता है? प्रशासन और पुलिस ने अभी तक उस पर कुछ भी एक्शन क्यों नहीं लिया? डीजे नहीं था, घर का स्पीकर था। मतलब दलितों को आज इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी खुशी मना सके। वो खुशी मना रहे थे बच्चे, पुलिस वाले आते हैं, टक्कर मारते हैं उनकी बाइक में, और बाइक में टक्कर मारने के बाद ये विवाद बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर पुलिस आला अधिकारी 15-20 गाड़ियां बताई जा रही है, वो पहुंचती है और पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है। एक बच्चे को, गणेश इसका नाम बताया जा रहा है, उसको पीटते नहीं है, पीट के मार देते हैं और मारने में छत से फेंक देते हैं। हम लोग आजाद भारत के अंदर हैं, लेकिन लगता नहीं है आजाद भारत के अंदर। हमें लगता है कि हम लोग गुलाम भारत है, और जो कह रहे हैं हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, अब कहाँ गए वो हिंदू के लोग? एक भी बजरंग दल से लेके एक भी संकार व्यक्ति नहीं आता है। गणेश के परिवार में से सिर्फ गणेश की ही जो है हत्या हुई है या फिर और भी किसी को? एक का फ्रैक्चर हुआ है टांग में, महिला को पीटा गया है, उनके नील पड़े हुए हैं, एक लड़का एडमिट है, अन्य लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती है। मतलब आप उनकी फोटोएं देखोगे, महिलाओं के प्राइवेट पार्टों पर उन्होंने अत्याचार किया है। इतना बेरहमी से अत्याचार किया गया, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है एक और प्रदर्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप देखेंगे कि गणेश वाल्मीकि को जो है न्याय दो। हरियाणा के हिसार की पुलिस ने 16 वर्षीय गणेश को जन्मदिन पर दिया मौत का तोहफा। इसको लेकर जो है यहाँ पर काफी सारे लोग हैं मौजूद। बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा है असल, क्यों पुलिस वालों ने जन्मदिन पे ही मारा। क्या नाम है सर? मेरा नाम संजय गहलोत है, वर्तमान में दिल्ली सफाई कर्मचारियों का चेयरमैन हूँ। क्या कुछ मांगे लेकर आए? मांग हम बार बार बताया और अब भी कह रहे हैं, केवल एक ही मांग है। 7 जुलाई को गणेश वाल्मीकि की जो हत्या की है पुलिस वालों ने वहाँ के हिसार के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। बस करा पुलिस ने ऐसा गणेश अपना जन्मदिन मना रहे थे और वहाँ थोड़े स्पीकर वगैरह बजा रहे थे, कुछ साउंड बजा वहाँ पे, तो पुलिस वाले लोगों ने कोशिश की उन लोगों को इस काम में हाथापाई और पुलिस वालों ने बर्बरता पूर्वक उनका मर्डर कर दिया। ये सारी कहानी रास्ते में ही करा कि पुलिस कस्टडी में घर में घुस के, जैसे कोई आतंकवादी होते हैं या समझिए कोई मतलब चोर चुके गुंडा टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसा पुलिस ने रोल अदा किया और उनको घर में घुस के मारा है। ऐसा क्यों हुआ? ये दलित एंगल देने की कोशिश? बस यही मामला है, क्योंकि दलित जो समाज के लोग हैं हमारे देश के अंदर, इन्हें कौन पूछता है? अभी हम सभी चर्चा कर रहे थे, अगर किसी दलित ने ऐसी हरकत कर दी होती तो सबको फांसी के साथ तोड़ दी होती। उन्होंने अभी तक, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, मजबूर होकर कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं इसको, और कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे इसके बारे में। कोर्ट में जब जाएंगे यहाँ पर तो किस बिहाफ पे जाएंगे? कोई वीडियो प्रूफ? सब चीजें हमारे पास में, सब चीजें कोर्ट में ऑलरेडी मुकदमा दर्ज कर चुके हैं, जल्दी न्याय मिलेगा वहाँ से। कितने कुछ पुलिस वाले होंगे? क्या नाम? देखिए, मेरा नाम लाखन सिंह है, इंडियन दलित फोरम का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और माननीय पूर्व जज संजीव कुमार साहब इस केस को देख रहे हैं। इस केस के अंदर मैं बता दूं आपको कि डीजे नहीं था, घर का स्पीकर था। मतलब दलितों को आज इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी खुशी मना सके। वो खुशी मना रहे थे बच्चे, पुलिस वाले आते हैं, टक्कर मारते हैं उनकी बाइक में, और बाइक में टक्कर मारने के बाद ये विवाद बढ़ जाता है। और ये विवाद जैसे ही बढ़ता है, हम लोग पहले हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन जब हमारी माताओं बहनों को पीटते हैं वो लोग, तो अपने डिफेंस के अंदर वो लोग थोड़ी सी कासूनी उनसे करते हैं। उसके बाद बड़े पैमाने पर पुलिस आला अधिकारी 15-20 गाड़ियां बताई जा रही है, वो पहुंचती है और पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है। एक बच्चे को, गणेश इसका नाम बताया जा रहा है, उसको पीटते नहीं है, पीट के मार देते हैं और मारने में छत से फेंक देते हैं, ताकि उनको लगे कि अपने आप गिर गया है। और ये मामला इतना बड़ा तूल पकड़ता है कि दलितों को 10 दिन रोड पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करते पड़ते हैं, हाई कोर्ट हम जैसे लोगों को पहुंचना पड़ता है, तब जाकर हमारी मांग डिमांड सुनी जाए, तब सरकार सत्ते में आ रही है, तब हमारी एफआईआर दर्ज हो रही है। और एफआईआर भी अज्ञात में, मतलब पुलिस वाले पिटाई करते दिखा रहे हैं, वीडियो है, पुलिस वाले दिख रहे पीटते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वालों को नाम नहीं लिखे गए। ये तो संजीव कुमार साहब जो पूर्व न्यायाधीश है, उन्होंने इस केस को गंभीरता को समझते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इस केस को लड़ रहे हैं। तो कितने कोई पुलिस वाले थे? अभी आपने बोला कि अज्ञात में डाल दिया है। वहाँ पर कम से कम मेरे हिसाब से जो है 15 से 20 पुलिस वाले वहाँ पर आए हैं, और आके बर्बरता से, मतलब आप उनकी फोटोएं देखोगे, महिलाओं के प्राइवेट पार्टों पर उन्होंने अत्याचार किया है। इतना बेरहमी से अत्याचार किया गया, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मौत होने के बावजूद भी आप समझ सकते हैं एफआईआर नहीं लिखी जा रही। एक मौत हो चुकी है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही। किसकी? दलितों की। अगर दलित इनकी जगह होते तो हमारे पूरे गांव पे एफआईआर की जाती, हमारे पूरे गांव पे महिला को पकड़कर, जेंट्स को पकड़कर अभी तक पीट दिया होता और बड़े पैमाने में जेल डाल दिया गया होता। हरियाणा के जिस हिसार के हिस्से में ये चीजें हुई है, क्या वो अभी भी पिछड़ा गांव है जहाँ पर हुई है, या फिर जो वो सिटी? हिसार एक शहर है, हिसार शहर के अंदर हुई है। गाँव के अंदर स्थिति तो बड़ी भयावह है, गाँव के अंदर स्थिति बड़ी भयावह। हिसार एथिक सेंटर है,
जातिवाद का एपिक सेंटर कोई है तो हरियाणा है। हरियाणा के बड़े पैमाने पर मूंछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, यहाँ बड़े पैमाने पर एट्रोसिटी चल रही है। हम लोग आजाद भारत के अंदर हैं, लेकिन लगता नहीं है आजाद भारत के अंदर है। हमें लगता है कि हम लोग गुलाम भारत है। और जो कह रहे हैं हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, अब कहाँ गए वो हिंदू के लोग? एक भी बजरंग दल से लेके एक भी संकार व्यक्ति नहीं आता है। तो दलितों को जब बहन बेटी जब उठती है, हमें आंदोलन करना पड़ता है तो हम अकेले दिखाई देते हैं, लेकिन जब वोट मांगना होता है उनको तो बड़े पैमाने पर हिंदू के नाम पर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस मामले पर नहीं सुनवाई होती है, नहीं कोर्ट में ज्यादा कुछ चलता और नहीं न्याय मिलता है गणेश को, तो फिर क्या करना है? मैं आपको बता दूं, इंडियन दलित फोरम हाई कोर्ट से भी लड़ेगा और जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट की तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और रोड पे तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। आज चेयरमैन साहब के वाहन पे सब लोग पहुंचे। शांतिपूर्वक जो आपका प्रदर्शन चल रहा है उसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा उग्र भी हो? कभी आज तक आप उठा के देख ले, 2 अप्रैल के आंदोलन से लेकर तमाम आंदोलन, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हमारे आज तक आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये जो उग्र करने की बात आपने करी, ये अन्य प्रदर्शन के अंदर होता होगा, दलितों के प्रदर्शन में आज तक उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। इतना बड़ा जुलूस इसी पड़ोस में आपके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती में 10 लाख इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज तक कभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो गणेश के परिवार में से सिर्फ गणेश की ही जो है हत्या हुई है या फिर और भी किसी को? एक का फ्रैक्चर हुआ है टांग में, महिला को पीटा गया है, उनके नील पड़े हुए हैं, एक लड़का एडमिट है, अन्य लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और न्याय की गुहार कर रहे हैं, कोर्ट में भरोसा है? हम पे बिल्कुल न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। हम न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, कानून पे भरोसा है। क्या नाम है आपका? छोड़ दीजिए। मैं समी से ऑल इंडिया नारी शक्ति बंधन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ गहलोत जी के साथ हूँ। ये वाल्मीकि समाज पे जो भी अत्याचार हो रहा है या जो हुआ है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। और वाल्मीकि समाज के साथ ही हो रहा है ऐसा या फिर पूरे जो दलित कौम? यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं वो वाल्मीकि समाज का लड़का था, ठीक है। गणेश के लिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कहीं दूसरी जाति का होता तो क्या प्रशासन चुप बैठता? प्रशासन और पुलिस ने अभी तक उस पर कुछ भी एक्शन क्यों नहीं लिया? ठीक है, यार हो गई है, कोर्ट तक मामला चला गया। हाँ, इसको सीबीआई की जांच दी जाए और मेरा मानना है कि सीबीआई की जांच के बिना ये मामला नहीं होगा, वरना ये बात और आगे बढ़ेगी, जंगल की आग की तरह फैलती रहेगी। गलती किसकी मान रहे हैं आप, पुलिस प्रशासन की या जो गणेश है सड़क पर अपना जन्मदिन मना रहा था? थोड़ा सा हो सकता है हुजूम ज्यादा हो। नहीं, हुजूम कोई भी ज़्यादा नहीं होता है। वहाँ पे जो पुलिस की बर्बरता थी वो ज़्यादा थी, जो कि बहुत ही गलत करा उन्होंने, बहुत ही अमानवीय घटना करी है उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे वहाँ पे लोग, और वहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान होने की वजह से वहाँ पे भगदड़ मची थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो गणेश के दोस्त यार होंगे, उनके भी चोट आई है या फिर गणेश के परिवार वालों को? हाँ जी, उनको भी चोट आई है, उनके परिवार वालों को भी चोट आई है। इसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर तो क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर होता तो हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों होते? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो लोग जो यहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के बाद इनकी मांग यही है कि जब चाहे वो हरियाणा की सरकार हो चाहे वो हरियाणा की पुलिस हो, उनको संज्ञान लेना चाहिए, जिसमें से पुलिस ही ज़्यादातर शामिल थी। अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस इस पर संज्ञान लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।